अगले कुछ घंटे गुजरात पर भारी पड़ने वाले हैं। गुजरात से परेशान करने वाली एक और बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कच्छ और सौराष्ट्र में चक्रवाती तूफान असना का खतरा है। 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर के ऊपर उठने वाला पहला तूफान होगा ये असना, इसका नाम। कच्छ सौराष्ट्र में चक्रवाती तूफान असना का खतरा मंडरा रहा है। तो आप देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं से घिरा गुजरात, बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, त्राहिमाम हैं और अब चक्रवात दस्तक देने वाला है। कच्छ और सौराष्ट्र में चक्रवाती तूफान के आने की आशंका से लोग डरे हुए हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, और क्या अपडेट इस बाबत आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात वही है जो आप कह रहे थे कि ये एक दुर्लभ तूफान है और जो अरब सागर के ऊपर जनरेट हो रहा है चक्रवात की शक्ल में, इस अगस्त के महीने में जनरेट हो रहा है। और कच्छ के पास में ये ज़मीन पर जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन के चलते ये तूफान बन रहा है और यहाँ से ये ओमान की ओर बढ़ेगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम दक्षिण की ओर इसका रूट होगा। लेकिन इसका असर गुजरात में भारी बारिश के तौर पर आएगा। कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरेंद्रनगर से लेकर के अमरेली, राजकोट, इन सब में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस तूफान का जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि तूफान सौराष्ट्र और कच्छ से मूव करेगा ओमान की तरफ, पाकिस्तान और फिर ओमान, तो इसलिए यहाँ पर जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा बारिश के तौर पर। और बारिश इस गुजरात में सौराष्ट्र से लेकर के सेंट्रल गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हो सकती है। उसके मद्देनजर बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी इसके पहले भी जो बारिश हुई है उसके चलते वडोदरा में अब पानी कम हुआ है थोड़ा जा करके, लेकिन अगर ये फिर से इस तूफान के चलते बारिश होती है तो एक बार फिर से वही हालात हो जाएंगे। फिलहाल एजेंसियां अलर्ट पर हैं और ऑब्जर्व किया जा रहा है इस तूफान का असर सबसे अधिक कहां पड़ता है। अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभिषेक, मैं आऊंगा आपके पास। गुजरात के द्वारका में अभी भी हालत बहुत खराब है बारिश के चलते। दरअसल द्वारका के अलग अलग इलाकों में जलभराव की सूचना है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। एबीपी न्यूज संवाददाता हिरेन राजगुरु यहां पर पहुंचे हैं। आपको वहां से मौके से उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से गुजरात के कई जिलों में परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका भी बच नहीं पाई है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे मेरे सहयोगी कमलेश पटेल। देवभूमि द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, और द्वारका का ये इलाका है आवड़परा। आवड़परा इलाके में बीते 5 दिनों से इस प्रकार से जल कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि आज पानी थोड़ा कम होता दिख रहा है, लेकिन आज भी इस इलाके के 400 से 450 मकान ऐसे हैं जिसमें पानी का साम्राज्य लगा पड़ा है। ये पानी आने की वजह से लोग तो अपना घर छोड़ के चले गए, लेकिन लोगों का घर का जो सामान था वो सामान भीग चुका है, बिगड़ चुका है। कई ऐसे मकान हैं जिसमें अभी जाने की परिस्थिति भी नहीं है, वहां पर जाया भी नहीं जा सकता। तो ये द्वारका नगरी है। हालांकि अभी गुजरात और पाकिस्तान से सटे दरियाई विस्तार में जो डीप डिप्रेशन था वो सर्कुलेशन के तौर पे मजबूत बन रहा है। आज भी कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, गुजरात के ऐसे जिले हैं जिसमें रेड अलर्ट दिया गया है, क्योंकि अभी वो जो डीप डिप्रेशन था वो चक्रवात में परिवर्तित होने जा रहा है। मौसम विभाग ने ऐसी जानकारी दी है, जिसकी वजह से तेज पवन निकलेगी और साथ में भारी बारिश भी हो सकती है। मान लो अगर ऐसा हुआ और फिर से ये द्वारका में तेज बारिश हुई या द्वारका के आसपास के इलाकों में जो बारिश हुई, तो ये जो हालात है वो अभी भी बिगड़ सकते हैं। ये आवड़परा विस्तार जिसके 400 से 450 मकान में पानी का साम्राज्य दिख रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश पटेल के साथ मैं हिरेन राजगुरु, एबीपी न्यूज, देवभूमि द्वारका, गुजरात। तो हिरेन राजगुरु की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त खुद हिरेन मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। हिरेन, सवाल यह है, तस्वीरें हम देख रहे थे, आपने पूरी रिपोर्ट जो दिखाई है वहां पर बहुत ही हालात ऐसे हैं कि लोग त्राहिमाम परेशान दिख रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से उसी मुस्तैदी के साथ मदद का हाथ बढ़ पा रहा है कि नहीं?
देखिए, मैंने यहाँ स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की तो उनका कहना है कि पिछले 5 दिन से ये रावलपरा विस्तार है जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। द्वारका का ये एक इलाका है जिसको रावलपरा नाम से पहचाना जाता है। वहाँ पे 5 दिन से ये हालात है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, इसका आरोप है। आपको तस्वीरें फिर से दिखाना चाहेंगे मेरे सहयोगी कमलेश पटेल। ये तस्वीर आप देखिए, ये मकान है, लगभग यहाँ 400 से 450 मकान आए हुए हैं जो फिलहाल पानी में डूबे हुए हैं। न केवल मकान डूबे हैं, लेकिन मकान के अंदर जो लोगों का सामान रहता है, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई करके लोग अपना घर सजाते हैं, वो सजावट का पूरा सामान बिगड़ चुका है। यहाँ की लोगों के जो बर्तन है वगैरह वो पानी के बहाव में बहकर चले गए हैं। लोग घर पे ताला लगा के घर छोड़ के कहीं और जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि 450 मकान ऐसे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 450 मकान में कितने लोग रहते होंगे। ये लोग अभी प्रभावित हुए हैं ये पानी की वजह से। लोगों का कहना ये भी है कि पहले से ऐसे हालात नहीं होते थे, पहले इससे भी ज़्यादा बारिश गिरती थी, इससे भी ज़्यादा पानी ऊपर से भी आता था, लेकिन पानी बहकर यहाँ पर गोमती नदी आई हुई है, वो गोमती नदी में चला जाता था। लेकिन ये हाईवे बना, हाईवे में पानी के निकाल का रास्ता सही ढंग से रखना चाहिए, वो रखा नहीं है। एक यहाँ पर नमक की कंपनी है, उसने भी बांध बना रखा है, रोड बना रखा है, जो कि काफ़ी लेवल उसका ऊंचा है, उस वजह से भी पानी का बहाव रुका गया है, जिसके चलते ये पिछले 7 साल से यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होता है। लोगों का गुस्सा प्रशासन की ओर भी है, क्योंकि 5 दिन से यहाँ पर खाने पीने की दिक्कत का सामना लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की ओर से न तो कोई आया है, न कोई एमएलए, न कोई कॉर्पोरेटर, बिल्कुल सिर्फ हवाई सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि लोगों तक मदद नहीं पहुंचेगी तो फिर उनकी जो चिंताएं हैं उसका समाधान कैसे निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिरेन, इस जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश से गुजरात के कई शहर जलमग्न हैं। एबीपी न्यूज बाढ़ के हालात की हर तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रहा है। वडोदरा के आविष्कार कॉम्प्लेक्स में जलभराव के बाद दुकानों में पानी भर गया, जिससे करोड़ों के नुकसान की आशंका है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय यहां पर पहुंचे, आपको दिखाते हैं उनकी एक रिपोर्ट। आविष्कार कॉम्प्लेक्स में जिनकी दुकानें, उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। लाखों, एक दुकान में लाखों का सामान डूब गया है, क्षति करोड़ों में है और अभी तक कोई इनको सहारा नहीं मिला है। कितनी दुकानें यहाँ पर होंगी जो डूबी हुई हैं? करीब 150 दुकान है यहाँ। आपकी दुकान किस चीज़ की? वो रही मेरी लॉन्ड्री है। हाँ। वो लॉन्ड्री डूब गई है और सारे कपड़े वपड़े सब वो हो गए, वो सारे नुकसान हो गया। आपका? मेरा फुटवेयर का दुकान है। हाँ। वो भी पूरा ख़त्म हो गया है। हमारा माल कुछ हम निकाल नहीं सके। हम वाड़ी मांडवी साइड से आते आ ही नहीं सकते थे हम इस साइड। हाँ, बीच में विश्वामित्री था। हाँ। तो वो पानी का लेवल इतना था, पुलिस वालों ने इस साइड आने ही नहीं दिया, तो हम कुछ भी सामान निकाल नहीं पाए। कितना नुकसान आपका हो गया? कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 10 लाख हो गया, 3 दिन हो गए। सामान का, फर्नीचर और वो सब अलग, लेकिन सिर्फ सामान हमारा 10-15 लाख रुपए का खत्म हो गया। आपकी दुकान आपकी किस चीज़ की? ये लैब की दुकान हमारी। आपकी लैब की है। ये जो लैब वाली दुकान है ये भी पूरा डूबा हुआ है? पूरा डूबा हुआ है, पूरा फर्नीचर बिक गया है, पूरा फर्नीचर का पूरा नुकसान। निकालने का टाइम नहीं मिला हमें, मशीनें भी अंदर ही चली गई, तो वो भी लाखों की मशीनें थी, 5-5, 6-6, 10-10 लाख की मशीनें थी लैब ब्लड टेस्ट की, वो भी चली गई अंदर। अब क्या कर सकते साहब? ये तो करोड़ों का नुकसान हुआ होगा इस पर। बहुत किराने की दुकानें हैं, पूरा किराना अभी पानी में है। फिलहाल तो लाखों अभी तक आए नहीं है, नहीं आए सर। अंदर प्लाईवुड वालों का गोडाउन है बड़े, वो उनका पानी में पूरा प्लाईवुड, तो आप समझते प्लाईवुड पूरा खत्म, पूरा खराब हो गया। रुपए का माल है अंदर प्लाईवुड वालों का। और पानी इतना ज्यादा है, गर्दन तक पानी है पूरा यहाँ तक पानी है सर, पूरा जितना इधर है उतना ही अंदर है। हाँ। तो यहाँ का जो पानी है, उधर जो माझल के एरिया में पानी उससे भी ज्यादा दिख रहा है? हाँ, उससे ज़्यादा दिख रहा है सर। हाँ, उससे ज़्यादा दिख रहा है। नीचे बेसमेंट भी है पार्किंग के लिए। इसके नीचे तो उसमें गाड़ियाँ भी हैं क्या? अभी 8 गाड़ियाँ है और तकरीबन पूरा डूबी हुई है। 23-25 स्कूटर है। ये 2 फीट अभी कम हुआ है पानी। हमने हमारी रिस से जो ये मशीन लगा के पानी कम किया है, खुद से कर रहे हैं? हाँ, 2 फुट कम ही किया है अभी। इतना पानी होने के बावजूद भी 2 फुट कम है ये, इससे ज़्यादा पानी था कल। पानी निकालने कोई और जरिया है नहीं? कोई जरिया नहीं है और कोई प्रशासन की तरफ से कोई आप देख रहे हैं अभी जो भी मशीनरी हम पानी खींचने के लिए यूज कर रहे हैं वो सब हमने लगाई है, बीएमसी वालों ने नहीं लगवाई है। बिल्कुल। तो ये यहाँ की सूरत हाल है और यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं वो अपनी तकलीफ बयां कर रहे हैं
और अभी तक इनको कोई राहत नहीं मिली है, कोई प्रशासन की ओर से देखने तक नहीं आया है। सबसे बड़ा इनका दर्द यही है। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, वडोदरा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।